कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय समादरणीय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से विज्ञान के माध्यम से हम लोग घर बैठकर भी समय का सदुपयोग करते हुए भगवत चर्चा का लाभ ले पा रहे हैं। भगवान की मंगलमय कृपा का हम सबको स्मरण हो रहा है। उसी मंगलमय यात्रा में हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, इसको विभूति योग कहते हैं, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 37वें श्लोक के चिंतन में हम लोगों ने शनिवार को विराम दिया था, जिसमें केवल एक सूत्र पे चर्चा हुई कि वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। अब भगवान आगे पांडवों में धनंजय स्वयं को कह रहे हैं, मुनियों में व्यास स्वयं को कह रहे हैं, और कवियों में स्वयं को शुक्राचार्य कह रहे हैं। इस श्लोक का एक बार हम लोग बड़े आनंद से पाठ करें, फिर आगे की यात्रा करते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ। और वृष्णिवंश कैसा चला, क्या है, उसकी चर्चा हम शनिवार को कर चुके हैं। आगे भगवान कहते पांडवानाम धनंजय, सभी पांडवों में मैं अर्जुन हूं। क्योंकि प्रधानता वाली बात आती है यहां, ऐसा नहीं कि पांडवों में और में भगवान नहीं है। जैसे यदुवंशियों में वासुदेव स्वयं कह रहे हैं प्रभु स्वयं को, और पांडवों में अपने आप को धनंजय, तुम मेरी विभूति हो। अब थोड़ा सा सोचिएगा, भगवान अब यहां पहुंच चुके हैं कि अर्जुन को कहने के लिए कि पहले जो पदार्थगत दूरियां थी, कभी मैं मकर अपने आप को कह रहा था, कभी मैं सागर अपने आप को कह रहा था, लेकिन अब तुमको मैं अपने आप कह रहा हूं। इसका मतलब है कि तुम अब अपने में आ जाओ। मतलब इन विभूतियों का चिंतन करते करते तुम ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ और परमात्मा का वैभव आप में प्रकट होने लग जाए, आपसे प्रकट होने लग जाए। आप जरा सोचिएगा, भगवान अर्जुन को कितना आनंद आया होगा उस समय जब भगवान ये कह रहे हैं कि पांडवों में तुम जो खड़े हो ना, वो मैं हूं। कोई ऐसा निकले सज्जनों, कुल में, परिवार में, समाज में,
संस्कृति में, और गुरु बोले उसको, परमात्मा बोले उसको, तुम संस्कृति के वैभव हो, तुम ऐसे विभूति हो, तब आप समझ लेना वास्तविक प्रमाण पत्र तो यह है। कोई या तो संत बोले या भगवंत बोले, उसको हमारे यहाँ प्रमाण पत्र माना जाता था। आपको कोई, आपके चापलूस लोग आपकी तारीफ करते तो आपकी महिमा नहीं गाई जाती थी पहले। हमारे यहाँ तो प्रामाणिकता किसको माना जाए, आपको प्रमाण पत्र संतों की वाणी से, गुरुजनों की वाणी से मिलती थी। मुझे रामचरितमानस का एक भाव बहुत ही अच्छा लगता है। जनक जैसे महाराज, सीता स्वयंवर का प्रसंग आया, और सीता स्वयंवर के प्रसंग में कितना सुंदर वहां सजाया था। लोग आके जनक जी की स्तुति करने लगे। जनक जी, आपका जो राज्य है ना, देवता इंद्र भी आपके वैभव को लेकर शर्मा जाए, यहां तक चर्चा हुई। लेकिन जनक जी की इतनी प्रसन्नता नहीं थी। उनको मालूम है ये तो मेरे प्रशंसक ऑलरेडी है ही है। लेकिन जब सभा तैयार हो गई, धनुष तैयार हुआ, सेवकों से कहा सतानंद जी महाराज को, जाइए राम लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र को बुला के लाइए इस धनुष यज्ञ में, जहाँ सीता का स्वयंवर होना है। और वहाँ सतानंद जी महाराज विश्वामित्र सहित राम लखन को बुला के लाए, और जैसे ही देखा उस सभा को विश्वामित्र जी ने, और जनक जी के पीठ पर हाथ रखकर विश्वामित्र जी जो बोलते, क्या कहते, भली रचना मुनि नृपसन कहे। राजा से कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, राजा मुदित परम सुख लयो। जनक जी ऐसे मुदित हो गए, ऐसे प्रसन्न हो गए, परम सुख। और यहाँ परम सुख मतलब जैसे आत्मानंद का सुख है। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, अरे ये हमारे प्रशंसक मेरी प्रशंसा करे कोई बड़ी बात नहीं, आज मेरी व्यवस्था को देखकर मेरे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है, सबसे बड़ा आनंद यह है। आज मुझे लगता है अर्जुन को कितना आनंद आया होगा जब परमात्मा कह रहे, अर्जुन तुम मेरे रथ के रथी हो, मैं तुम्हारा सारथी हूं। आज मैं कह सकता हूं तुम हो मेरी विभूति, तुम मेरे वैभव हो। तुमने ऐसा कुछ किया है अर्जुन जिससे कि तुम्हारे व्यक्तित्व से मैं प्रकट हो रहा हूं। विभूति का मतलब ही यही है। और सज्जनों, एक बात याद रखिएगा, प्रभु को प्रकट करने का जो सामर्थ्य है, जो आपकी कमाई है, ऐसी साधना हो, ऐसा विकास हमारा हो, ऐसा तप हो हमारा, ऐसे मनोभाव में हमारी स्थिति हो, याद रखना परमात्मा प्रकट हो जाएगा। भगवान को जाहिर आप कर सकते हैं, सत्ता जाहिर हो, उसकी चेतना जाहिर हो, आंतरिकता से निर्भयता जाहिर हो, अमरता जाहिर हो। ये परमात्मा का वैभव ही तो है, और ये सब अर्जुन में है। सज्जनों, भगवान कहते अर्जुन तुम्हारे माध्यम से मैं प्रकट हो रहा हूं। अच्छा, अर्जुन में विशेषता क्या है? यदि आप खोजेंगे तो हर विशेषता तो है ही है उसमें, लेकिन 2-3 विशेषताओं पर यदि आप चिंतन करें, सबसे पहला अर्जुन में जो विशेषता है, सरलता। इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या है? अर्जुन, शायद गीता की चर्चा में मैंने 2 अध्याय या 3 अध्याय में अर्जुन के नाम का उल्लेख किया था, फिर याद दिला रहा हूं। अर्जुन शब्द बनता है रिजु शब्द से। रिजु का अर्थ होता है सरल। रिजुत्वात् अर्जुन, ये मल्लिनाथ जी की व्याख्या है। मल्लिनाथ जी क्या कहते? नीलकंठ जी भी इस बात को कहते हैं, रिजुत्वात् अर्जुन। अर्जुन सरल है, सरलता के कारण भगवान कहते जो सरल होता है ना, वो मेरी विभूति होता है। अब दूसरा यदि हम अर्थ करेंगे इसको, श्रीमद् भागवत की कथा के प्रसंग में आज
कथा का एक तरह से देखा जाए, धीरे धीरे परीक्षित जी की मृत्यु का समय आ रहा है। और उस समय परीक्षित जी सुखदेव जी से क्या पूछ रहे हैं? मेरे दादी और मेरे दादा दादा ने मेरी दादी का हरण कैसे किया? ये बात प्रश्न किया है परीक्षित ने। आप जरा सोचिएगा, ये कोई साधारण जिसकी मृत्यु नजदीक हो दादा दादी के हरण की प्रसंग सुनेगा? दादी के हरण की, क्योंकि सुभद्रा तो परीक्षित की दादी है। तो आप जरा सोचना, इसका हमारे आचार्यों ने अर्थ किया सुभद्रा। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाली, उसमें भी सु मतलब सुंदर रूप से कल्याण करे, उसका नाम है भक्ति। सुभद्रा का अर्थ क्या है? भक्ति। भक्ति किसको प्राप्त होती है? जिसका हृदय सरल हो। अर्जुन, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपका हृदय यदि सरल है तो आपको सुभद्रा की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके लिए आपको कुछ विचार ये करना होगा कि जीवन में आपको सरलता की उपलब्धि हो, आप सरल बनो, आपको सुभद्रा मिलेगी। और जब सुभद्रा मिलेगी तो याद रखिएगा, जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो एक विशेषता है अर्जुन में, सरलता। दूसरी विशेषता भगवान यहां दिखाना चाहते हैं कि आप सब उस कथा से परिचित है, मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। द्रोणाचार्य ने सबसे कहा था, इस पेड़ में एक पक्षी है ना, वो क्या दिखाई दे रहा है? किसी को पक्षी के शरीर दिखाई दिया, किसी को पेड़ की डाली दिखाई दी। अर्जुन से कहा तो क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल उस पक्षी की आंख, केवल आंख दिखाई दे रही है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जिसको लक्ष्य पे दृष्टि है वो अर्जुन। तो साधक के जीवन में क्या आनी चाहिए? पहली, सरलता आनी चाहिए भजन में। दूसरा, आपको लक्ष्य पे पहुंचना है, लक्ष्य पे आपकी दृष्टि हो। दो बात है। तब ऐसी अवस्था आपकी हो तो भगवान को भी कहना पड़ेगा, अर्जुन मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा हूं, तुम मेरे वैभव हो। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन। भगवान कहते मुनीनाम अपि अहम व्यासः, हे अर्जुन मुनियों में मैं व्यास हूं। ये भी बड़ी सुंदर विभूति है ठाकुर जी की। तुमने कभी व्यास का नाम सुना होगा अर्जुन, कभी व्यास का दर्शन तो किया ही है तुमने, नाम क्या सुनना। तुम्हारे पूर्वज थे। वो कौन है? मुनि शब्द का प्रयोग किया। जरा देखिए व्यास जी के आगे क्या, मुनि नाम, मुनियों में। एक मुनि का नाम आया है पहले, सिद्धानाम कपिलो मुनि, वहां सिद्धों में कपिल है, कपिल मुनि है। यहां तो मुनियों में व्यास है। ध्यान से समझना है, बड़ा गीता की बारीकियों को पकड़ना होगा हमको। वहां सिद्धों में कपिल मुनि है, लेकिन उन मुनियों में भी व्यास है। तो इसका मतलब ऑलरेडी सिद्ध हैं। सिद्ध न होते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का दर्शन करके वर्णन करने का सामर्थ्य संजय को कौन देता? त्रिकालज्ञ थे व्यास जी। तो सिद्धत्व ऑलरेडी उनमें आया है, लेकिन उसके साथ ही मुनियों में व्यास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुनि का मतलब मननशील। मननशील में मैं व्यास हूं। मननशीलता का परिणाम क्या है? जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में लिखा, सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम व्यासोहम। संपूर्ण पदार्थों को, पद पदार्थों को जानने वाला व्यास मैं हूं। व्यास रूप में मेरी विभूति। व्यास को हिंदुस्तान की विभूति नहीं है सज्जनों, व्यास विभूति है पूरे विश्व, और ठाकुर जी की विभूति है व्यास। मुनि नाम अप्यहम व्यास। आप सोचिएगा जरा, जिन्होंने एक वेद को 4 विभाग किए, कितना आप सोचेंगे, कितना उपकार किया है। मुझे श्लोक याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अवतार प्रकरण 3रा अध्याय और 3रे अध्याय का 21वां श्लोक। इसमें श्री सूत जी ने व्यास जी की महिमा कैसे गाई है देखिए जरा। 24 अवतारों का जब वर्णन आया, वहां 17वें अवतार की चर्चा में ततः सप्तदशे जातः
सत्यवत्याम परासरात चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधस। क्या कहते हैं? 17वें अवतार में सत्यवती और पराशर से व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने एक वेद को 4 विभाग किया। एक ही रहने देते, 4 क्यों किया? पुराणों की रचना क्यों की? अल्प मेधस, हम जैसे अल्प मेधा वाले, क्योंकि व्यापक रूप से वेद को नहीं समझ पाते, हम जैसों पर उपकार करने के लिए वेद व्यास जी ने क्या काम किया? एक वेद को 4 विभाग बना दिए, 18 पुराणों की रचना की, सारे उपपुराणों की रचना की, और इतना ही नहीं, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। और आज हम लोग क्या करते हैं? व्यास जी के भागवत को पढ़ लिया और क्या कहते हैं? भागवत भूषण, भागवत भास्कर, भागवत मार्तंड, भागवत मर्मज्ञ। अरे जरा सोचो, उनके ग्रंथ को रट के मर्मज्ञ बने हो। कबीरदास, तुलसीदास जी महाराज के रामायण को पढ़ के मानस मर्मज्ञ बन जाते हैं। मानस, अभी मैंने एक सुना था, मानस घड़ियाल, मानस किंकर, ऐसे ऐसे महाराज। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, जरा गोस्वामी जी से पूछो, आपने रामचरितमानस की रचना की? बोले मैंने नहीं की। बोले किसने की? रचि महेश निज मानस, ये विनम्रता शंकर ने की। फिर आपने क्या काम किया? अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये संतों की सरलता देखिए। अयोध्या में यह चरित्र रामचरितमानस प्रकाशित हुआ है। इसलिए आप जानते होंगे, लेखन करने वाला कोई और होता है, प्रकाशन करने वाला कोई और होता है। जैसे हमारे पूज्य पांडे जी ने जो ग्रंथों की रचना की, रचनाकार वो है, प्रकाशक है हंस प्रकाशन, जो भी उन आए। अब प्रकाशक की भूमिका क्या है? तुमने प्रकाशित करना है, लेखक तो कोई दूसरा होता है। तो तुलसीदास जी भी कहते, ये सब लिखा तो भोलेनाथ ने है, हम तो प्रकाशक है। जो इतना विनम्र हो और उन्हीं के प्रकाशन किए गए ग्रंथों को देखकर लोग मानस मर्मज्ञ बनते हैं। और वो स्वयं क्या कहते? कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। कहने का अर्थ है सज्जनों, यहां व्यास जी के विषय में आया कि व्यास जी त्रिकालज्ञ थे। आज हम लोग जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, कभी आपने विचार किया? गुरु पूर्णिमा जो मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमारा वही गुरु है जो व्यास के सिद्धांतों से चलता है। व्यास सिद्धांत का मतलब वेदों के अनुसार चलता है। मेरे गुरु का व्यवहार वेदों के अनुरूप हो, वो मेरा गुरु है, क्योंकि वो व्यास ने वेदों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसलिए कहने का अर्थ है, ऐसे जो वेद व्यास जी है अर्जुन, ये मेरी विभूति है, ये मेरे अवतार हैं। इसलिए व्यास जी को एक अवतार माना गया है। उस अवतार का नाम है कलावतार। कलावतार है। बड़े क्या कहना व्यास जी का, बलिहारी। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, व्यास जी न होते तो हम क्या होते फिर। इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा, व्यास मेरी विभूति है, मेरा वैभव है। आगे कहते हैं, कवि नाम उसना कवि। कवियों में मैं उसना कवि हूं। उसना शब्द को, उसना किसको कहते हैं? उसना कहते हैं शुक्राचार्य जी को। मैं कवियों में शुक्राचार्य हूं। देखिए, कवि शब्द को पहले आप समझ लीजिए। ऐसे ईशावास्य उपनिषद में भी कवि शब्द का प्रयोग आया है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्योर्थ्यान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वह कवि, कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, इसका नाम है कवि। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कम परमात्मानम वाति ददाति ति कवि। जो परमात्मा को पकड़ा दे आपको, वो कवि है। जो क्रांतदर्शी हो, अतिक्रमण करे, दूर तक देख सके। इसलिए हमारे यहाँ का क्या कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कहने का मतलब बहुत दूर तक, अवरोध उनके मार्ग में नहीं है, ज्ञान के मार्ग में, वो कवि है।
अब तुम हम लोग तुकबंदी लगा के कवि बन जाते हैं। कभी कभी तुकबंदी लगा दिया। एक कभी कोई कह रहा था, मैंने तुझसे प्यार किया अबला समझकर और तेरे बाप ने मुझे मारा तबला समझकर। ये अबला और तबला बना के कवि बन जाता है। इसको कवि कहते हैं क्या? कवि शब्द का अर्थ देखिए, कवि ना मुसना कवि क्रांतदर्शी, जिसकी दृष्टि कहीं देशगत अवरोध नहीं है, अवरोधक नहीं, काल में अवरोध नहीं है। आप एक शब्द सुनते हैं, ये संजीवनी, उसमें भी एक शब्द आपने कभी सुना होगा, मृत संजीवनी। मृत संजीवनी के जानकार थे शुक्राचार्य जी। उनकी मतलब ये समझ लीजिएगा पुराण भरे हैं उनकी कथा से। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं कितने भाग्यशाली थे दैत्य लोग, शुक्राचार्य जैसे गुरु मिले उनको। आप सब जानते होंगे शायद, देवासुर संग्राम जब हुआ था समुद्र मंथन के बाद, देवता अमृत पी चुके थे, असुर सब मर गए थे। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी, उन सबको जिला दिया महाराज शुक्राचार्य जी। ऐसे गुरु थे शुक्राचार्य जी। इसलिए आपको एक बात और कहूं, जैसे हमारे यहाँ विदुर नीति है, जैसे हमारे यहाँ चाणक्य नीति है, ऐसे शुक्र नीति भी। लेकिन लोग कहते राक्षसों के गुरु है, इसीलिए आपको मालूम है शुक्र नीति की एक बात आपके सामने कहूंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बलि को उपदेश देते हैं शुक्राचार्य जी, कहते धर्माय है, मतलब इसका क्या बढ़िया सूत्र दिया। संभवतः कभी किसी अन्य चर्चा में मैंने कहा हो, संपत्ति को 5 जगह बंटवारा करो। तुमको यहां भी सुख चाहिए, वहां भी सुख चाहिए, जीवन को इहलोक में और परलोक में आनंद चाहिए, तो संपत्ति को 5 जगह बंटवारा करो। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्र च मोदते। मैंने पहले भी फिर सुना रहा हूं, 5 जगह, मतलब आपने 100 रुपया कमाया तो 5 जगह रख लो। धर्माय 20 रुपया निकाल कर धर्म के लिए रख लो, 20 रुपया निकाल कर यश के लिए रखो। एक तो धर्म के लिए हो गया, एक यश कमाने। यश कमाने का मतलब है कहीं अस्पताल में, वो आप धर्म और यश को अलग अलग अर्थ करना, विस्तार नहीं कर जाऊंगा मैं। धर्म अलग है, यश अलग है। आपको अपने नाम, अपने पूर्वजों के लिए यदि कुछ करना है, यश कमाना है, स्थायित्व के रूप में कुछ करना है, तो उसको कहते हैं यश। आप अपने आत्मकल्याण के लिए, जैसे आपने एक तीर्थ यात्रा की, तीर्थ यात्रा में आपने क्या कमाया? बोले अपनी साधना को कमाया, ये धर्म है आपका। और यश क्या है? कहीं अस्पताल में आप नहीं रहेंगे तो भी आपकी कीर्ति अमर रहेगी। किसके लिए? गरीबों के लिए अस्पताल बनाया, ये आपका यश है। तो कहते हैं, जिसको आजकल चैरिटी बोलते हैं, उसको भी धर्म भी बोलने लग गए, चलिए ठीक, अलग विषय हो। तो धर्म और यश 20-20 रुपये। अर्थाय, जिसके माध्यम से कमाया उसमें फिर लगाओ, मतलब व्यापार में लगाओ उतना, फिर वापस लगाओ। 60 चला गया। अब उसके बाद कामाय, फिर खाने पीने है, लाओ घर में सामान, बढ़िया चकाचक माल खाओ, लेकिन कोरोना चल रहा, बाहर का मत खाओ। हाँ, और खूब बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छा करो। यह है 20 रुपये। अब बचा 20, बोले वो बैंक में रख दो। शुक्राचार्य जी कहते हैं मेरा सिद्धांत यह है बलि, ये 5 जगह जो संपत्ति का बंटवारा करता है वो इस लोक में भी उस लोक में भी आनंद पाता है। ये शुक्र नीति है। तो आप जरा सोचिए, हम राक्षसों के गुरु कहें तो हम सब बहुत बढ़िया नीति कहते हो, इसलिए हमारे यहाँ शुक्र नीति है। मैं शिवपुराण का पाठक हूँ, शिवपुराण की कथा करता हूँ, तो मैं आपसे कहूँ शिवपुराण में शुक्राचार्य जी की भूमिका बहुत दिव्य है। दधीची को, जो शिवयोगी थे दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश देने वाले
शुक्राचार्य हैं। बहुत सुंदर कथा है उनकी वहां। और बाद में दधीची को जो शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश देके साधना में लगाया, परिणाम आप जानते हैं, विष्णु का सुदर्शन चक्र भी दधीची का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इतनी महिमा रही उनकी। क्यों? शुक्राचार्य जैसे शिवयोगी ने उनको दीक्षा दी थी, परम शिवयोगी थे। तो कहने का अर्थ है, ऐसे जो शुक्राचार्य हैं कवियों में, ऐसे मैं शुक्राचार्य हूं। क्रांतदर्शियों में, दूर तक जो देख सकते हैं वो कवि। ऐसे जो कवि हैं उन कवियों में मैं उसना कवि शुक्राचार्य हूं। एक श्लोक की हम पाठ तो कर ही लें। देखिए अब 38वां श्लोक हम लोग पाठ करते हैं। आइए मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् वादः ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, दमयताम दंड अस्मि, जिगीषताम नीति अस्मि, च गुह्यानां मौनम अस्मि, ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एव। इसका अर्थ समझ लो। दमयताम दंड अस्मि मतलब दमन करने वालों में मैं दंड हूं। कुछ टीकाओं में लिखा दंड नीति हूं। नीति भी चलेगा, मैं उसकी व्याख्या करूंगा, कल तो स्पष्ट हो जाएगा। जिगीषताम नीति अस्मि मतलब जो विजय चाहने वाले, अपना जय चाहने वाले, उनमें, उन चाहने वाले जितने लोग हैं उन चाहने वालों में मैं नीति हूं। च गुह्यानां मौनम अस्मि गोपनीय भावों में मैं मौन हूं। और ज्ञानवताम ज्ञानम अस्मि और ज्ञानवानों में मैं ज्ञान हूं। देखिए एक तरह से मैं आपसे कहूं, ये जो श्लोक है ना 38वां, एक तरह से देखा जाए विभूति, जो भगवान ने प्राधान्य विभूतियों की चर्चा की है ना, इसका यहाँ विराम है। प्रधानता से जो प्रभु ने कही है, उसके बाद तो भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, मैं तो बीज हूँ सबका। एक तरह से जो प्रधान मुख्य जो प्रभु ने विभूति कही, उसका 38वें श्लोक में प्रभु ने विराम दिया है। उसके बाद और फिर तत्व चिंतन चलेगा। तो यहाँ हम लोग कल अब मैं निवेदन एक करूंगा कि आप लोग इसका चिंतन जरूर करिएगा। भगवान दंड भी बनते हैं। मैं केवल आपको संकेत करना चाहूंगा। देखिए भगवान केवल कृष्णावतार कृपावतार ही नहीं है, भगवान दंडावतार भी है। कल विस्तार से चर्चा हो। दंडावतार भी प्रभु बनते। किसके लिए दंडावतार लेते हैं? भगवान नीति अवतार भी हुए। कई अवतार है, कई विभूति है ठाकुर जी की, लेकिन आपको आश्चर्य होगा प्रभु के अनेक अवतारों में एक जो अवतार दंडावतार, हमारे घर में भी वो दंडावतार के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। हम सबको सावधान करने के लिए भगवान दंडावतार की चर्चा करेंगे। दंड रूप में विभूति ठाकुर जी की, इस बात की करेंगे। कल हम लोग चिंतन करेंगे। आज मैं प्रसन्नतापूर्वक एक बात कहूँगा। नवदुर्गा का परम